जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर दुखद सूचना के साथ आया हूं। सबसे पहले मैं इस बहादुर देशभक्त और महान सेनापति जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत इस दुर्घटना में मारे गए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप जानते हैं कि तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। इस हादसे के वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर में सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नूर में क्रैश हो जाने के पीछे मुझे कुछ आशंका लग रही है। यह सोचने का विषय है कि आखिरकार यह सबसे सुरक्षित माना जाने वाला हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटना का शिकार हो गया। Mi-17 हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है और भारत ने रूस से ये 80 IM-17 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। 2021 में इन हेलीकॉप्टर की आपूर्ति प्रारंभ हुई थी और 2018 में पूरी हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश की आशंका जता दी है। यह भी अद्भुत संयोग है कि भारतीय सेना के सेनापति रहे जनरल बिपिन चंद्र जोशी का भी कार्यकाल के दौरान देहावसान हो गया था। उस दौरान उत्तराखंड आंदोलन बहुत तेजी पे था और मुजफ्फरनगर कांड के बाद सेना में भी मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ और मुलायम सिंह के खिलाफ बहुत गुस्सा था। तब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इतना क्रूर था कि उसने अपनी PAC को लगाकर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड की महिलाओं के साथ अत्याचार करवाया था। इसमें मायावती और काशी राम का चेला बुआ सिंह भी शामिल था और नसीम भी शामिल था और एक अनंत कुमार सिंह DM था, वो भी शामिल था। और देखिए कि संयोग कि ये सब बचा लिए गए। बुआ सिंह को मायावती बचाती रही, अनंत कुमार सिंह को राजनाथ सिंह बचाता रहा और ये सब लोग इतने क्रूर थे कि ये अब तक उन किसी को सजा नहीं दी पाए। लेकिन जनरल जोशी ने उन दिनों मुलायम सिंह से मुलाकात की थी और उसको आगाह कर दिया था। ये मैं उसे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मुलायम सिंह को उस घटना के बाद कोई सम्मान देने के मूड में नहीं हूँ, जबकि हम उत्तराखंड के लोग सभी को सम्मान देते हैं। इसलिए मैं मुलायम सिंह के लिए कोई सम्मानजनक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। जनरल रावत की तरह जनरल जोशी भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे पूरा। यह भी दुखद और अजीब सा संयोग है कि उत्तराखंड के 2 सर्वोच्च सेना के पदाधिकारी अपने जो भी उनको अंतिम और सबसे टॉप का कार्यकाल दिया गया था उसको पूरा नहीं कर पाए थे। बहरहाल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर आगे चलते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल रावत चीन को लेकर बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखते थे। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि भारत अभी चीन को बहुत हल्के से ले रहा है। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात से सहमत हूँ। वैसे तो यह बात जांच के बाद ही सामने आएगी कि यह दुर्घटना कैसे हुई और हो सकता है इस दुर्घटना के सभी पहलू कभी सामने भी ना आ पाए। लेकिन केंद्र सरकार को हर पहलू की जांच करनी चाहिए, क्योंकि IM-17 वायुसेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है और प्रधानमंत्री भी इसी से यात्रा करते हैं। ऐसे में इस तरह से 2 गढ़वालियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल रावत की जोड़ी ने जिस तरह से चीन और पाकिस्तान को चुनौती दी थी, उससे भी आशंका होती है कि इस दुर्घटना के पीछे कोई साजिश है। इसलिए यह आशंका है और मोदी सरकार को जांच करानी चाहिए कि कहीं यह हेलीकॉप्टर एक गहरी साजिश के तहत इसका दुर्घटना तो नहीं करा गई, या कहीं साजिशन कोई तकनीकी गड़बड़ियाँ तो नहीं की गई। जनरल रावत पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए देश के सुरक्षा तंत्र को लगातार मजबूत कर रहे थे। कश्मीर में उन्होंने आतंकवादियों को कठोरता के साथ कुचलने की नीति अपनाई थी और सेना को पूरी छूट दे रखी थी। वह आंतरिक दुश्मनों और टुकड़ा गैंग जैसे देशद्रोहियों को कठोरता के साथ कुचलने की पैरवी करते थे
उन्होंने सेना में हथियार, दलालों और सेना के आपूर्ति लाइन में रिश्वतखोरी पर अंकुश लगा दिया था। वे सेना के मनोबल को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते थे। इससे देश में उनके कई दुश्मन भी पैदा हो गए थे। जनरल रावत और एनएसए अजीत डोभाल की जोड़ी ने देश को सुरक्षा के हर मोर्चे पर बचाया है। यह हर उत्तराखंडी और हर गढ़वाली के लिए गर्व की बात है कि मोदी गढ़वालियों पर बहुत विश्वास करते हैं। दिल्ली में पहाड़ी अफसर आए दिन मिलते थे और एक कचबोली पार्टी भी करते थे। और एक कचबोली पार्टी करने में जनरल रावत और अजीत डोभाल और भी अफसर शामिल होते हैं। कचबोली यानी बकरे के मांस को भून कर तैयार की गई एक भोज पार्टी होती है। वे पहाड़ी अफसरों से इस पार्टी में मिलते थे। हालांकि अब वे लोग इनको याद ही रखेंगे। और यह वैसे एक विचारणीय प्रश्न भी है कि ये अफसर पहाड़ के जो पत्रकार हैं इनसे दूरी बनाए रखते थे। इसलिए अब पहाड़ के इन अफसरों को जरा इस बारे में अपने पुनर्विचार करना चाहिए कि आखिर वे क्यों सिर्फ कुछ गिने चुने पत्रकारों के साथ ही क्यों इस कचबुल पार्टी में रहते हैं और जो यहाँ के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं उनसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। दिल्ली में प्रशासन से संबंधित अफसरों की उत्तरायणी नाम की संस्था भी है और यह संस्था सिर्फ मिलन कार्यक्रमों तक सीमित रहती है। यह संस्था कभी यह नहीं सोचती कि उत्तराखंड के लोगों को कैसे उस IAS PCS और बड़ी सेवा में ले जाया जाए, इसके बारे में न वे किसी से मिलते हैं और ये अपने बंद कमरों में और दुबड़ों में दुबके रहते हैं। बहरहाल CDS विपिन रावत उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल ब्लॉक के सैण गांव के मूल निवासी थे। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोहागपुर रियासत की बेटी थी। उनके पिता का नाम कुंवर मृगेंद्र सिंह था। मधुलिका रावत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। जनरल रावत की 2 बेटियां हैं। जनरल रावत के पिता लक्ष्मण रावत भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे और उत्तराखंड आंदोलन में भी वे सक्रिय रहते थे। जनरल विपिन रावत ने देहरादून से पढ़ाई की। इसके बाद NDA में सेना से के जरिए वह सेना में पहुंचे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में PhD की थी। सेना में उनका प्रवेश 1978 में गोरखा राइफल से हुआ। 63 साल के जीवन में जनरल ने ऐसी कई काम किए जो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। उरी हमले के बाद सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे भी उन्हीं का दिमाग बताया जाता है। 16 दिसंबर 1978 को जनरल रावत बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे। 1 जनवरी 1917 को मोदी सरकार ने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था। थल सेना के प्रमुख रहे जनरल विपिन रावत को रिटायरमेंट से एक दिन पहले सेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया गया था। अंत में इस वीर भड़ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन। और एक और बात रावतों के बारे में बता देते हैं कि जो उत्तराखंड में रावत टाइटल शब्द बना है, ये लोग उस राजाओं के सबसे वीर योद्धा माने जाते थे। ऐसे वीर योद्धा जो अपने देश और समाज के लिए जान देने को तत्पर रहते थे। और इनको एक जो बड़ा खेत उनको इसमें राजा देता था उसको रौत कहते थे उस खेत को, और इससे ये लोग रौत रौत और रावत कहलाने लग गए थे। तो यह इनकी वंशावली थी। और इस तरह की वीडियो पहले भी मैं जनरल रावत और रावतों को लेकर इसमें दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और अंत में यह कि यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है इसी चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल हिमालय जो लोग है उसका जो सहयोगी चैनल वो है संपादकीय न्यूज, उसको भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।